क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि एक मासूम की हत्या कर उसके शव को बोरे में भर गेट के बाहर टांग दिया गया। मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है। यहां पुरानी रंजिश में एक मासूम की जान ले ली गई, लेकिन हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ही निकला, जिसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और उसके हाथ उस मासूम की हत्या करते वक्त भी नहीं कांपे। आखिर कौन है वो हैवान, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। गला उसका काट दिया है। मेरा बेटा गया है। जिस बंदे ने ये किया वो कभी बचपन में मेरे साथ खेला था। मेरे लाल चले गए, मेरे लाल चले गए। पुरानी रंजिश में मासूम की हत्या। शव को बोरी में भरकर गेट पर लटकाया। तारीख 24 सितंबर। जगह आजमगढ़, यूपी। वारदात हत्या। आजमगढ़ का सिधारी इलाका। शाम का वक्त था। रामलीला मैदान के पास मेले की रौनक थी। बच्चे खेल रहे थे। यहीं पठान टोला के रहने वाले मुकर्रम आलम का 7 साल का बेटा साजेब भी खेलने गया था। घर पर उसकी मां इंतजार कर रही थी, लेकिन वो देर शाम तक नहीं लौटा। जैसे जैसे अंधेरा पड़ रहा था, परिजनों की धड़कनें भी बढ़ने लगी थीं। आसपास तलाश की गई। रिश्तेदारों को फोन किया गया, लेकिन साजेब का कोई सुराग नहीं लगा। थक हार कर परिजन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे से पहले मदद करने से इनकार कर दिया। परिजन निराश हो चुके थे। अनहोनी का अंदेशा सताने लगा था। किसी तरह रात निकली और जब सुबह हुई तो ऐसी खौफनाक सूचना मिली जिसने पूरे इलाके को सुन्न कर दिया। पड़ोस के एक घर के गेट पर बोरी टंगी हुई दिखाई देती है। आसपास भीड़ लग जाती है, क्योंकि उस बोरी के अंदर से एक हाथ दिखाई दे रहा था। लोग समझ चुके थे कि इसके अंदर किसी की लाश है, और जब उसे खोलकर देखा तो लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि जिस साजिब की तलाश में परिजन परेशान थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। जिस साजिब को मां जगह जगह ढूंढ रही थी, उसका गला रेत दिया गया था और उसकी लाश को बोरे में भरकर पेड़ से टांग दिया गया था। कल शाम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 साल का बच्चा खेल के लिए मैदान में गया हुआ था। जब वो घर पर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने प्रकरण को संज्ञान में लेकर उसमें अभियोग पंजीकृत किया। आज सुबह में परिजनों ने सूचित किया कि उसमें किसी ने फ़ोन पे कॉल करके फिरौती की मांग की है। कुछ समय बाद बच्चे की डेड बॉडी एक घर से बरामद हुई। इसमें घटना के शीघ्र अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था।
देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके घर गिराना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा? अगर ये कोई बीजेपी वाला होता ना, अब तक पूरे प्रशासन लग के घर से गिरवा दी होती। ये मुस्लिम है इसीलिए इसकी बात दबाई जा रही है। अगर ये मुस्लिम है तभी दबाई जा रही है। अगर बीजेपी वाले, सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे पे कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज एक तरफा इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। परिजन अपने ही पड़ोसी पर शक जाहिर कर रहे थे। इधर पुलिस तहकीकात में जुट चुकी थी और जो सबूत मिले वो इशारा कर रहे थे कि इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं पड़ोसी शैलेंद्र का ही हाथ है। पुलिस जब शैलेंद्र के घर में तलाशी करने पहुंची तो छत पर खून के निशान दिखाई दिए, जो इशारा कर रहे थे कि साजिब का गला छत पर रेता गया और फिर लाश को बोरी में इसमें शाम में चेकिंग जब की जा रही थी तो इस घटना से संबंधित 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इसमें शैलेंद्र निगम को 2 गोली लगी है और राजा निगम को 1 गोली लगी है। इन दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। इस प्रकरण में जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा तहरीर देते हुए बताया गया है कि पुराने विवाद और व्यावसायिक रंजिश की वजह से शैलेंद्र निगम और राजा निगम ने अपने परिजनों और कुछ परिचित के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन क्या हत्या का मकसद सिर्फ यही है? और इसका जवाब सिर्फ शैलेंद्र के पास था। शैलेंद्र की तलाश में टीमें जगह जगह दबिश दे रही थीं। इसी दौरान एटौरा के आगे डेंटल कॉलेज के पास भागने की कोशिश कर रहे शैलेंद्र और उसके भाई को पुलिस ने घेर लिया। टीम को देखते ही आरोपियों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में शैलेंद्र को 2 और राजा को 1 गोली लगी है। दोनों की गिरफ्तारी कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिधारी थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है अपराधियों के साथ। इसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। एक अपराधी के 2 गोली लगी है और एक अपराधी के 1 गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है और इनको जो है तत्काल चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर एक मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई है। क्या जमीन के पुराने विवाद का बदला लेने के लिए बच्चे को मारा गया? क्या दुकान न चलने का गुस्सा उस मासूम पर उतारा गया? या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और राज है जो अब तक सामने नहीं आया है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।